जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC स्टेनोग्राफर सचिवालय ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 454 पोस्ट निकाले हैं। फॉर्म आप लोग 5 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। एंड कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता आपसे मांगी है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में न्यू रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर कीजिए। उसके बाद में जो आपका मिडिल नेम है वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। फिर इंडियन सिटीजन के अंदर आपको यस कर देना है क्योंकि आप इंडियन है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको भरनी है। डेट ऑफ बर्थ में आप पहले आपका डे नहीं बल्कि मंथ भरेंगे, फिर डे और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन ये कैप्चा कोड आप डालेंगे और इन जानकारी को डबल चेक कर लेंगे क्योंकि बाद में आप इन जानकारी को एडिट नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से जांच करने के बाद आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपने जो नंबर अभी यहां पर भरा उसके ऊपर एक OTP गया होगा 4 डिजिट का, वो OTP आप यहां पर डाल दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहां पर जो आपका राशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। और आप देख सकते हैं कि आपको राशन नंबर आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है, पासवर्ड दिखाई दे रहा है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी है। अब आप ये राशन नंबर यहां पर डालेंगे, पासवर्ड यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर अब आपको कुछ और जानकारी भरनी है। जैसे कि पहला सवाल है कि रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, अगर आप झारखंड से है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। फिर आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहां पर भर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आपको आपकी माता जी का नाम यहां पर देना है। अपना जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड या फिर अदर, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे 12 डिजिट का। एंड फिर सिलेक्ट पेपर 2 लैंग्वेज, पेपर 2 की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, इनमें से जो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे फिर आपको उसी में ये पेपर देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप उस निशान के बारे में लिख दीजिएगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा ऐसा परमानेंट मार्क है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो आप उस मार्क के बारे में लिख देंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आता है एड्रेस, पहले है आपका परमानेंट एड्रेस और इस तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मैं ये एड्रेस डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, कोई रियल एड्रेस नहीं है। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस लाइन के ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे बिफोर सबमिटिंग प्लीज इंश्योर दैट ऑल फील्ड्स आर फिल्ड आउट करेक्टली एंड डबल चेक डाटा ऑल डाटा इज एक्यूरेट, यानी कि आपको सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को अच्छे से डबल चेक कर लेना है ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ कोई जानकारी मैंने गलत कर दी है। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये जानकारी आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। इसके बाद में आप यहाँ पर कुछ और जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपकी यहाँ पर कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिससे भी करते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अप्लाइंग फॉर, तो आप रेगुलर वैकेंसी में, बैकलॉग में या फिर रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों में अप्लाई करें, तो ये आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप रिजर्वेशन कोटा के लिए क्लेम करना चाहेंगे, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कि आपसे आपका
जो बोर्ड है वो पूछा है। तो जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए, किस साल के अंदर पास किए वो साल लिख दीजिए, टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसमें से जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर जो आपके पास सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर उन सब्जेक्ट को एक एक करके सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर लिखना होगा, सभी के सभी सब्जेक्ट आपको देने हैं। उसके बाद आप 12वीं का कॉलेज यहाँ पर बताएंगे, 12वीं का बोर्ड, किस साल के अंदर 12वीं पास कर ली थी वो, टोटल नंबर आपके क्या थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी रहेगा कि सर मेरे नंबर सीजीपीए के अंदर है तो मैं कैसे भरूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपके नंबर को नंबर्स के अंदर, सीजीपीए को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर यहां पर उसके अकॉर्डिंग ये नंबर भरने हैं। फिर सब्जेक्ट क्या थे वो आप यहां पर लिख देंगे। अब आती है ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे कि अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कैंपस का नाम भी दे सकते हैं, पर अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप पहले डिग्री कॉलेज का नाम लिख दीजिए और फिर वो डिग्री कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी के सेक्शन में। फिर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर डाल दीजिए। मार्क्स क्या थे, मैं एग्जांपल के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। टोटल आप आपके टोटल नंबर डालेंगे और जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर किस सब्जेक्ट के साथ में आपने की थी वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पर टिक करिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर गाइज अपडेट हो जाएगी। इसके बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक फ़ीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो गाइज़ अब आप यहाँ पर ये फ़ीस पे करेंगे। अभी यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है और पेमेंट फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही अवेलेबल होगी, अगर आप कमेंट करके कि सर हमें पार्ट 2 की वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा जिसमें कि पेमेंट करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ फोटो एंड साइन उसके बाद में कैसे अपलोड करना है और कैसे आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है वो बताया जाएगा। क्योंकि अभी तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, अभी सिर्फ आपने यहाँ पर आधा ही फॉर्म भरा है। तो जब पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, पेमेंट किया जाएगा, बताया जाएगा और फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको बता करके कंप्लीट फॉर्म करके दिखाया जाएगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2 वीडियो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका इंटरेस्ट है पार्ट 2 में और फिर आपको वो वीडियो जल्द ही लिंक एक्टिवेट होने पर पेमेंट का मिल जाएगी। सो ये थी आपकी झारखंड स्टेनोग्राफर सचिवालय ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।